Hello bachcho. Let's read the question. The question says a person can see clearly only up to a distance of 25 centimeter. He wants to read a book placed at a distance of 50 centimeter. What kind of lens does he require for his spectacles and what must be its power? Option number 1 concave, comma minus of 1 diopter. Option number 2 convex plus 1.5 diopter. Option number 3 concave minus of 2 diopter. ऑप्शन नंबर 4 कॉन्वेक्स प्लस ऑफ 2 डियोप्टर। चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है। देखिए पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है पर्सन कैन क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। सो वो क्लियरली देख सकता है 25 सेंटीमीटर तक, उसके आगे वो देख नहीं सकता। और देखिए हमें और एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? देखिए अगर मान लेते हैं कोई भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास करती है एंड दिस लेंथ इज नोन एज द फोकल लेंथ स्मॉल एफ। और ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड होता है, सो राइट हैंड साइड भी टेक एज पॉजिटिव, ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड होता है। दैट्स वाई द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का नेगेटिव क्यों लेते हैं वो भी देख लेते हैं। ये हमारे कॉनकेव लेंस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर हो, और कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो इट डाइवर्जेस एंड इट्स अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट जो कि है यहाँ पे, एंड दिस इज द फोकस, और ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोकस हमारा आ रहा है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज नेगेटिव। सो कॉन्वेक्स के लिए हम लोग लेते हैं फोकल लेंथ को पॉजिटिव, इन दिस केस फोकल लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए हम लोग फोकल लेंथ को लेते हैं नेगेटिव। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। से हम लोग मान लेते हैं दिस इज द ह्यूमन आई, एक रफ फिगर बना रहे हैं हम लोग, दिस इज द ह्यूमन आई। अब ये हम लोग बोल देते हैं दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे मान लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस रहता है हमारा आई में, सो ये आई का लेंस है, वी मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद द लेंस दैट वी विल यूज एंड द आई लेंस, ये हमारा आई लेंस है। सो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहा जा रहा है कि ये आई कैन ओनली सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ तक मान लेते ये देख सकता है जो कि है 25 सेंटीमीटर। अब इसके आगे ये नहीं दे सकता। अब हमें एक ऑब्जेक्ट को देखना है जो कि प्लेस्ड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए बोला जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है जिसे ये आई को देखना है। सो इट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आई तो केवल और केवल 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, तो ये उसके आगे नहीं देख पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, विल यूज अ लेंस। हम लोग को पता नहीं है कौन सा लेंस है, सो वी विल यूज अ लेंस हियर। ऐसे मान लेते हैं कोई भी एक लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज द लेंस। अब देखिए हम लोग ऐसा लेंस यूज करेंगे ताकि ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज 25 सेंटीमीटर पे बना दे। सो हम लोग यहां पे लिख देते हैं वी विल यूज अ लेंस सच दैट द इमेज of the object is formed at 25 सेंटीमीटर। सो ऐसा लेंस यूज करेंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट की इमेज 25 सेंटीमीटर पे बना दे। अगर ये ऑब्जेक्ट का इमेज 25 सेंटीमीटर पे ये लेंस बना देगा तब हम लोग क्लियरली उसको देख पाएंगे, बिकॉज 25 सेंटीमीटर तक ये आई देख सकता है। सो देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखिए हमें u पता है, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर, बिकॉज देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा एंड इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, सो ये हमारा नेगेटिव में 50 सेंटीमीटर आएगा। जो हमारा इमेज डिस्टेंस है दैट विल ऑल्सो बी माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर, बिकॉज ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर में फॉर्म होना चाहिए। सो वी नीड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सो बाय लेंस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f के। सो ऐसे हम लोग फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 1/v यानी 1/-25 माइनस 1/u, u का वैल्यू क्या हमारे पास -50 इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस ऑफ 1/25
प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 50, सो 1/f विल बी इक्वल्स टू, ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 50, सो ये हो जाएगा -2 + 1। सो दिस विल इम्प्लाई दैट 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -1/50, और वी कैन से फ्रॉम हियर दैट द फोकल लेंथ इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव आया, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है? नेगेटिव फोकल लेंथ होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस का। हमको क्या निकालना है? अब हमें पावर निकालना है। सो पावर कैसे फाइंड करेंगे? सो पावर कैन बी फाउंड आउट बाय, हमें पता है पावर इज इक्वल टू तो 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 100/फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। सो हम लोग इजीली पावर को फाइंड कर सकते हैं। सो पावर विल बी इक्वल्स टू 100/फोकल लेंथ हमारे पास था -50, सो दिस विल इम्प्लाई दैट पावर विल बी इक्वल्स टू -2 डियोप्टा। तो देखिए अगर हम लोग आंसर को कंक्लूड करें, सो आंसर को हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? सो इन आंसर वी कैन राइट दैट हमारा जो लेंस होना चाहिए दैट इज कॉनकेव, और उसका जो पावर होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू -2.0 डियोप्टा। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को। सो इफ यू चेक द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3 कॉनकेव एंड -2.0 डियोप्टा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.